शुभ जी कहते हैं स्वनमराति ऋषि श्रीमद् भागवत के परम श्रोता परीक्षित महाराज का जन्म हुआ कुरु वंश। कुरु से आए कौरव और कौरव के ही खानदान में परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, पांडु के ही इसी वंश में। बोलो महाराज को कैसे? बोले जता विदे कौरव संजयानम वीरे स्वत विरगतिं गतेषु विकोदरा वित्तगदा विमर्शम् भग्नौरदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध चल रहा था, एक एक करके सारे कौरवों को भीम ने मार डाला। केवल एक ही कौरव बचा हुआ था जिसका नाम दुर्योधन, लेकिन उसको भी वृकोदर ने, भीम ने गदा के द्वारा उसका भी जंघा को तोड़ दिया। उस युद्ध के मैदान में दुर्योधन तड़प रहा था, मृत्यु की श्वास गिर रहा था। इतने में अश्वत्थामा आए, मित्र ये तुम्हारी दशा किसने की? दुर्योधन ने कहा, तुम अगर मेरे को मित्र मानते हो तो मेरी एक बात तुम पूरी करो। हाँ मित्र बताइए क्या काम करना है? बोले देखो हम सारे भाई एक एक करके सब मारे गए, 100 कौरव में एक भी जिंदा नहीं रहा। और देखो पांचों पांडव आज भी 5 ही है। इसलिए तुम इन 5 में से कम एक पांडव को मार करके लेकर के आओ। अश्वत्थामा ने कहा देखो 5 को मार करके दिखाएंगे। वो कैसे? बोले देखना कैसे हम 5 पांडव को मार करके लाते हैं। और अश्वत्थामा वहां से चल पड़े। देखो दुर्योधन अंतिम श्वास गिन रहे थे, लेकिन इनके मन में क्या है कि हम 5 पांडव को मार के मरना चाहते हैं। जो सांप है ना, वो भले ही चंदन के वृक्ष में रहे, फिर उसका अंदर का जहर खत्म नहीं होता। ऐसे जो दुष्ट लोग हैं वो कितने भी महाराज सत्संग सुनते हैं, कितने भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो स्वयं परिवर्तन होना ही नहीं चाहते। तुम अपने आप को परिवर्तन करना ही नहीं चाहते हो तो कि कौन परिवर्तन करेगा? अश्वत्थामा चल पड़े। इधर रात के 12 बजे अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने क्या देखा कि भगवान श्री द्वारका नाम बारामदा में टहल रहे थे। अर्जुन ने कहा केशव हम सोए नहीं, क्या बात है? भगवान ने कहा अर्जुन अभी इस शिविर को तुम छोड़ो। देखो आज हम लोगों का विजय के अंतिम रात है, इसलिए शिविर में नहीं, हम लोग और कहीं दूर जाकर के विजय रात की महोत्सव मनाएंगे। क्योंकि भगवान जानते हैं अश्वत्थामा आ रहे हैं मारने को, और ये लोग सोते रह जाएगा, इन लोगों को मारेगा। लेकिन जाके राखे कन्हैया
बच्चे बेटे शिविर में सो रहे थे। अश्वत्थामा आए अंधेरे में चुपके से, और द्रौपदी ने कहा ये मेरे 5 बच्चे हैं, लेकिन एक भी नहीं सुना, और मां के आगे उन सारे 5 बच्चों को कत्ल कर दिया। अश्वत्थामा ने मार दिया। और दुर्योधन ने कहा था ना भीम का मस्तक लेके आना, तो भीम का जो बेटा था उसका सर बहुत बड़ा, उसी के सर को थैले में डाल दिया और चल दिया। दुर्योधन को कहा मित्र देखो, एक नहीं 2 नहीं 5 पांडव को मार करके लाया हूं, देखो ये भीम का सर देखो कितना बड़ा है। दुर्योधन ने कहा मार डालो। अरे भाई ये 5 पांडव हैं, कोई दाजुल बुद्धि नहीं है कि तुम काट के लाए हो। कहां भीम का सर, कहां दिखाओ। प्रकाश में ला करके जैसे देखा तो भीम नहीं था, भीम का पुत्र था। अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुमने क्या कर दिया, हमारे खानदान में कहीं नहीं रहा, और 5 पांडव के वंश में जो 5 पुत्र केवल तो कुल दीपक थे, उसको भी तुमने बुझा दिया। अश्वत्थामा के ये करतूत देख करके दुर्योधन के अंदर बहुत शोक हुआ, और दुर्योधन आराम से गिर गए, उनका प्राण निकाल गया। और इधर द्रौपदी की क्या हाल है, 1 नहीं 2 नहीं 5 पुत्रों का निधन होगा। उन मां से पूछो उनके मन में कितना दुख होता होगा। माता शिशूना निधनं सुताना निशम्म घोरे परितप्यमाना। बेचारी खड़ी नहीं हो पा रही थी, कभी खड़ी हो जाती है फिर गिर जाती है, एकदम ऐसे बिलक करके रो रही थी। भगवान के पास समाचार गया, भगवान जी तुरंत कहा अर्जुन रथ में बैठो, छोड़ेंगे नहीं हम इसको। अर्जुन दौड़ करके आए और कहा द्रौपदी ये दशा किसने की, गुरुपुत्र ने अश्वत्थामा। भगवान अर्जुन से कहा रथ में बैठो, और अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भगवान से बचने के लिए अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब अर्जुन ने कहा कि कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर तमेक तर्जमाना अपवर्गसे संस्थिते। हे कृष्ण हे महाभाग देखो ये अस्त्र हमको मारना चाहता है, हमारी रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा अर्जुन तुम बहुत भोले हो। अरे अश्वत्थामा ने अस्त्र को छोड़ा, उसको केवल छोड़ना आता है, लौटाना नहीं आता है। तुमको तो लौटाना भी आता है, छोड़ना भी आता है। तो लोहे से लोहे को काटना चाहिए, तुम भी ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया, दोनों अस्त्र टकरा के शांत हो गए। अर्जुन जाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रथ के पीछे पशु की तरह बांध करके खींच करके द्रौपदी के सामने ला करके पटक दिया। देवी यह है तुम्हारे पुत्र का हत्यारा, अब तुम बताओ इसको कैसे मारो। अगर तुम कहोगे इसको पानी में डुबो के मारना तो पानी में डुबो के मारूंगा, अगर तुम कहोगे कि शेर का भोज बना करके मारो तो शेर का भोजन बना दूंगा इसको। तुम कहोगे पेड़ को उल्टा लटका करके मारो तो इसको पेड़ को उल्टा लटका के मारेंगे। अगर तुम कहो कि अग्नि में डाल दो तो इस अग्नि में डाल देंगे। एक बार तुम तो बताओ इसको कैसे मारूं। लेकिन द्रौपदी कौन है? भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को प्यार से सखी बुलाते थे।
तो जो भगवान की सखी है, क्या उसके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव आएगा? द्रौपदी ने कहा कि उवाच चाहन्तश्च बन्दनानयो सते मुच्यतां च ब्रह्ममङ्गमितरं गुरु। ब्रह्ममङ्गमितरं गुरु। द्रौपदी ने कहा, पतिदेव ये मेरे गुरुपुत्र हैं और ब्राह्मण को कभी हत्या नहीं करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण चाहे कितने बड़े पापी क्यों ना हो जा, ब्राह्मण को कभी शरीर से मारना नहीं चाहिए। अरे हमारे गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण भी हैं। अब देखो हमारे बच्चे तो मारे गए, वो दोबारा तो लौट के आएगा नहीं, आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए इनको छोड़ दो। अब महाराज बड़ी असमंजस में पड़ गए। द्रौपदी कहती है इस अश्वत्थामा को छोड़ दो, और भीम कहते हैं नहीं हम इसको छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। युधिष्ठिर महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप बताइए इसको क्या करना चाहिए? और युधिष्ठिर महाराज जी थे धार्मिक, धर्मराज जी थे। उन्होंने कहा भैया शास्त्र में जैसा लिखा है ऐसा करो। भगवान जी शांत खड़े थे। भगवान जी ने सोचा जब मेरे से कोई पूछता ही नहीं तो हम काय को बताएं, जब पूछेगा तो बताएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, जब तक आपसे कोई कुछ पूछता नहीं तब तक बताना नहीं। अगर पूछने से पहले आपने उसको उपदेश देना शुरू कर दिया तो फ्री का इलाज कोई नहीं लेना चाहता, लेना चाहिए। जहां फ्री का दवा मिलता है ना, लेकर के तो आता है लेकिन ठीक से खाता नहीं। बोलो राधे राधे। और जहां पैसा लगा करके लाइन में खड़े होकर के डॉक्टर के पास जाकर के दवा लाते हैं तो महाराज वो कहते हैं दवा काम करता है, विश्वास है। तो भगवान जी कहते हैं जब मेरे से पूछता ही नहीं तो मैं काय को बताऊं? भगवान कुछ नहीं बताया। अर्जुन ने देखा कि कोई कहता है छोड़ दो, कोई कहता है मार दो। अब केशव जी पास में खड़े हैं, इनसे हम पूछते हैं। भगवान से कहा प्यारे हे केशव आप बताइए ना क्या करना चाहिए? तब उसी समय भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधोर हंतव्य आपदाय वदरण। ये ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं चाहिए। अरे आतोताई है इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। यानी भगवान ने कहा ये ब्राह्मण है इसलिए इसको छोड़ दो, अरे आतोताई है इसलिए इसको मार दो। इसको छोड़ो भी मत, मारो भी मत, छोड़ भी दो, मार भी दो। वैसे तो ये लोग बड़े असमंजस में थे। अब भगवान ने और दूसरा प्रॉब्लम खड़ी कर दिया। ठाकुर जी ने कहा छोड़ भी दो, मार भी दो, मार भी दो, छोड़ भी दो। अब क्या करें? भीम ने कहा हे केशव तुम्हारे जैसे दो चार न्यायाधीश प्रकट हो जाए तो फिर जगत का कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा भाई जी मैंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है और मैंने क्या कहा है ये केवल अर्जुन को ही समझ में आया। देखो संसार में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसको केवल थोड़ा सा सबके सामने अपमान कर दो। जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा है, ऐसे व्यक्ति को हरी सभा के बीच में थोड़ा सा अपमान कर दो। अब महाराज उसको मरने से ज्यादा दुख होगा। वो कहता मुझे मार क्यों नहीं डाला, मेरे को अपमानित करके छोड़ क्यों दिया? अरे मार देता तो एक ही बार मर जाता, लेकिन अपमान करके छोड़ दिया। अब जब जब याद आएगी तब तक मेरी
मौत का दुख होगा, कष्ट होगा। तो ये सम्मानित व्यक्ति है, अश्वत्थामा तुम्हारे गुरु पुत्र है, ब्राह्मण संतान है, इसके जन्मजात एक मणि है, इसको छीन लो। अर्जुन ने उसी को तलवार से काट के छीन के भरी सभा में सबके सामने धक्का मारकर, पशु की तरह ऐसे धक्का मार करके गेट के बाहर कर दिया, गेट आउट कर दिया। अब महाराज इसको तो जीना हराम हो गया। अब इतने लोगों के बीच में मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ। अब खाते पीते बैठते सोते हुए धीरे धीरे अंगार, ये ऐसे दिमाग है ना चिंता, और धीरे धीरे अंगार से खाक कर देता है। हम लोग शमशान में जाते हैं ना तो चीता जलता है, चीता। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा, चिता को देख करके कहा कि हम रोज थोड़ा थोड़ा जलता था, हम सभी लोग हम रोज थोड़ा थोड़ा जलता था और आज पूरे रूप से रात बन गया। बोलो राधे राधे। हम रोज थोड़ा थोड़ा जलता था और आज पूरे रूप से रात बन गया। संसार में गए तो पूरे रूप से रात बन गया। हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा जलते हैं, कोई जेठानी से जलते हैं, कोई देवरानी से जलते हैं, जलता है कि नहीं? कोई बड़े भाई की टर्की से जलता है, कोई ताऊ जी की टर्की से जलता है, कोई पड़ोस से जलते हैं, और कोई थोड़ा थोड़ा एक दूसरों से जलन होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा रोज रोज जलते 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 एक ही संसार में जाकर के परिपूर्ण रूप से जल जाते हैं। अब अर्जुन उसको कृपा करके छोड़ दिया, तो उसको इन पांचों पांडव की शुक्रिया अदा होना चाहिए, लेकिन नहीं। हम पांचों पांडव के पांचों बच्चों को तो मार दिया, इसके खानदान में कोई नहीं है, लेकिन एक और है जो अभिमन्यु की विधवा पत्नी है, वो अभी गर्भवती है, उसके गर्भ में नव शिशु है, अभी जन्म नहीं दिया। अब उसको मैं मिटा दिया, अब पांचों पांडव के खानदान में कोई नहीं रहेगा। अब देखो कितना दुष्ट है। भगवान महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर महाराज जी को सम्राट बनाए, और जैसे जाने लगा इतने में क्या हुआ, अश्वत्थामा उदास से उस उत्तरा के गर्भजात शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इतने में उत्तरा देवी पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नन्नं तत् अभयं पश्ये यद मे तु परस्परम। पाहि पाहि हे केशव, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा बेटी क्या हुआ? बोले प्रभु एक अग्नि पिंड मेरे को जलाना चाहते हैं, ब्रह्मास्त्र, मेरी रक्षा। भगवान ने नेत्र बंद करके देखा ये करतूत किसकी है, तो देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, वो गर्भजात शिशु तो मारा समाप्त हो गया। उसी समय हमारे भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गया, और उस गर्भजात जो शिशु था उसका नया प्राण संचार किया, और भगवान फिर बाहर आए। जैसे बाहर आए और कहा बेबी अब कैसा लग रहा है, तो उत्तरा ने कहा प्रभु अभी मैं ठीक हूं, अभी मैं ठीक हूं। लेकिन बगल में खड़ी थी माता कुंती। कुंती ने देख लिया कि ये कृष्ण कौन है। आज पहली बार माता कुंती जो भगवान जी की बुआ जी लगती है, कुंती हाथ जोड़ करके कहा केशव इतने दिन तक हम आपको जानते थे कि आप मेरी भातुषपुत्र है, भतीजा है, लेकिन आज मैं पहचान गई आप मेरे परमात्मा है। और मैं जब जान गई हूं आप मेरे परमात्मा है,
तो आपके चरण में बार बार नमस्कार है कि नमस्ते पुरुषं तथ्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलौक सर्वभूतानां अंतर्बहिर्स्थिता। अब अंतर्बहिर्स्थिता आप सर्वत्र ही है। हे परमात्मा परमेश्वर, आप मेरे खानदान की रक्षा किया है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगाय। कुंती माता ने बहुत सुंदर स्तुति करी, समय का अभाव है। अंत में भगवान ने कहा, समय के अभाव के कारण सूक्ष्म रूप से बता रहे। अंत में भगवान ने कहा, बुआ जी तुमने तो मेरी बहुत सुंदर स्तुति किया है, अब वरदान मांगो, क्या दूं मैं? जब तुमने मेरे को भगवान ही बना दिया तो भगवान से मांगो। एक बात बताओ, कुंती माता ने भगवान से जो चीज मांगी आज तक किसी ने नहीं मांगा, और हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि ये चीज ही मांगनी चाहिए। उन्होंने क्या मांगा कि विपदा संतुलम स्वस्वत तत्र तत्र जगद गुरा भवत दर्शनम जत्सा अपुनर्भवदर्शनम। कुंती माता भगवान के आगे ऐसे झोली फैलाती है, ये प्यारे अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में विपत्ति दे दो, मेरी झोली में विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा, बुआ जी तू क्या मांग रही है, तेरे को मालूम है? बोले हाँ प्रभु, क्योंकि दुख की घड़ी में केवल भगवान ही साथ देता है और कोई नहीं। परिवार वाले तो छोड़ के चले जाते हैं, सुख के समय हर कोई दिखाई देता है, दुख की घड़ी में कोई नहीं होता है। हर कोई अपनापन दिखाता है, पर हर कोई अपनापन दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त बताता है। हर कोई अपनापन दिखाता है, और ये तुम्हारे बिना हमारा तो गुजारा ही नहीं होता, तुमसे कितना प्रेम है मेरा। तो हर कोई अपनापन दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त बताता है, समय बता देते हैं। और कुंती माता ने कहा, विपत्ति क्या है कि विपत्ति नहीं विपत्ति, संपत्ति नहीं संपत्ति, विपत्ति विस्मरणं विष्णु संपत्ति नारायण स्मृता। अरे भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान को याद करना सबसे बड़ी संपत्ति है। कहो हनुमंत विपत्ति प्रभु सो, जब तब सुमिरन भजन नाम। जिस दिन भगवान का भजन नहीं हुआ समझो आपके जीवन में दुख आ गया। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, कोई मर गया, कुछ हो गया तो हम बड़े विपत्ति में हैं। लेकिन ये जितने दिनों तक भगवान का नाम नहीं ले रहे, भगवान को भूल चुके
चुका है, इतनी बड़ी विपत्ति में पड़ा है, उसको विपत्ति नहीं दिख रहा है। जिसको संपद मान रहा था वो तो छोड़ के चला गया, और आप जिसको अपना समझोगे ना वही आपको छोड़ेगा। बोलो राधे राधे। जिसको अपना समझोगे वही आपको रुलाएगा। शमशान के बाहर लिखा हुआ था, बड़े ध्यान से सुनना, शमशान के बाहर लिखा हुआ था कि जिंदगी बीत गई यहां तक आते आते, जिंदगी बीत गई यहां तक आते आते। जिंदगी के आखिरी में जाएगा ना शमशान में, या पहले जाएगा? आखिरी में जाएगा। तो जिंदगी बीत गई यहां तक आते आते, और जिसको अपना कहा, जिंदगी बीत गई यहां तक आते आते, और अपनों ने जला दिया यहां से जाते जाते। बोलो राधे राधे। और अपनों ने जला दिया यहां से जाते जाते। जिसको अपना कहा था, बेटा कहा था, वही बेटा मुखाग्नि देता है, वही तो देता है। इसलिए अपना कौन है? केवल भगवान का नाम है और कुछ नहीं। इसके बाद कुंती माता ने भगवान से विपत्ति मांगी कि सुख के मात शील परो। ऐसे सुख हमें नहीं चाहिए कि सुख के मात शील परो, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वह दुखी, जो पल पल नाम, जो भगवान का नाम रटाता है वही है असली सुख है। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान जी गए, इधर परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ, और जन्म होते ही चारों तरफ ऐसे ठुकुर ठुकुर करके देखने लगा। वो कहां गया? कौन? जो मां के गर्भ में गया था, मेरी रक्षा के लिए वो क्यों नहीं दिखता है? और जैसे भगवान को पता चला कि जन्म हो गया पुत्र का, भगवान जी दौड़ करके आए, और जैसे गोद में बच्चा को दिया तो खिल खिल कर हंस पड़े, बोले तो है वो जो मेरी रक्षा के लिए गए थे। तो परितः इच्छति परीक्षिता, इनका नाम पड़ गया परीक्षित। चारों तरफ टुकुर टुकुर देखा, इसलिए नाम पड़ गया परीक्षित। अथवा इसका नाम है ब्रह्मरात। ब्रह्मणा दत्ता रात इति ब्रह्मराता। भगवान के द्वारा इनका प्राण को बचाया गया, इसलिए इनका नाम है विष्णुरात। इसका नाम क्या? विष्णुना दत्त रात इति विष्णुराता। इनका नाम पड़ेगा विष्णुरात। परीक्षित महाराजा विष्णुरात और सुखदेव महाराजा ब्रह्मरात। परीक्षित महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन एक दिन जंगल में गए, एक महात्मा के चरण में अपराध कर दिया। इसलिए भैया हम बार बार कहते हैं, और कुछ भी हो जाए, भजन भारी कम करो, 2 माला कम जप करो, पूजा पाठ भारी आपसे नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी साधु, किसी संत का अपमान मत करो, किसी वैष्णव का दिल मत दुखाओ, किसी वैष्णव की निंदा मत सुनो। आप तो दुख नहीं दे रहे, आप निंदा नहीं कर रहे, लेकिन जो निंदा कर रहा है, जो दुख दे रहा है, उसके संग आप बैठे। इसका मतलब आप भी क्या है? आप भी उसके सहमत हो। देखो महाभारत के युद्ध में भीष्म महाराज जी कुछ नहीं किया, केवल दुष्ट दुर्योधन का साथ दिया। इसी कारण क्या हुआ? उनको बाणों की सजा में लूटना पड़ा। इसलिए जो वैष्णव साधु भगवान की निंदा करते हैं, उसका संग कभी नहीं करना। एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया, और उसके पुत्र ने श्राप दे दिया, अरे भूत, तू मेरे देवता जैसे पिताजी को तूने गले में सांप डाला, इसलिए मैं तेरे को श्राप देता हूं कि 7 दिन के अंदर तेरी तक्षक सांप के द्वारा मृत्यु हो जाएगी।
उसको श्राप दे दिया परीक्षित महाराज जी को। और इति लंघित मर्याद दक्षा सप्तमे हरि दक्षं च ते स्म कुलंगारं चोदितमेतरेण। 7 दिन के अंदर तेरी मृत्यु होगी। परीक्षित महाराज जी को जैसे पता चला कि मैं 7 दिन के अंदर मरूंगा तो दुखी नहीं हुए, बोलो राधे राधे, बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि साधु का अपमान किया तो साधु का अपमान करने वाले व्यक्ति को तुरंत मर जाना चाहिए, लेकिन ये महात्मा कृपा करके 7 दिन समय दिया, मैं कुछ कर सकता हूं। तुरंत आपने बड़े बेटा को गद्दी दी जन्मेजय को, और वहां से छोड़ करके ये हमारे मुजफ्फरनगर सुल्तान में आकर के श्री गंगा जी की शरण में आ गए। और जैसे परीक्षित महाराज जी ये इतने बड़े सम्राट सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, ऋषि महात्मा साधु संत सब लोग सुना, सब दौड़ दौड़ करके परीक्षित महाराज जी के पास आए। और परीक्षित महाराज जी ने सभी से एक ही प्रश्न किया। क्या पूछा कि अथो पृच्छामि संसिद्ध्यं योगिनां परमं गुरु कुरुष्येऽहं यत्कार्यं प्रियमाणस्य सर्वदा। परीक्षित महाराज जी ने यह पूछा, महाराज 7 दिन के अंदर मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये नहीं पूछा कि मैं मरूंगा मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं पूछा। 7 दिन के अंदर हम सभी लोग मरने वाला है तो हम सबको क्या करना चाहिए। जैसे पूछा, कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उसके बीच में कौन आए, तत्र भगवान वैश्वपुत्र जदीक्षया नामक मानयनपेक्षा अलक्षलिंग निजलाभपुत्र दुष्टबाले अवधूतवेशम्। उन सारे ऋषि महात्मा संतों के बीच में परम पिता संत शिरोमणि वैश्वपुत्र सुखदेव महाराज जी का आगमन हुआ। बोले सुखदेव महाराज की दिगंबरं भक्त विकीर्ण केशं परम बाहु समरम। श्याम वर्णम, लंबे लंबे भुजाएं और महाराज घुंघराले केश। जैसे आए सारे ऋषि संत महात्मा उनके खड़े हुए, उनका पूजन किया और सभी लोगों ने उनको स्वागतम किया। और नितरम नियमानच संसिद्धि बनी शाम। महाराज 7 दिन के अंदर मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सुखदेव महाराज जी से पूछे। अब सुखदेव महाराज जी ने क्या जवाब दिया, ये हम लोग कल ठीक 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच ये सुनेंगे। बलवृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।